नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद बुलडोजर एक बार फिर एक्शन में आ गया है, यानी सुर्खियों में, हेडलाइंस में आ गया है। जाने माने माफिया डॉन अतीक अहमद के बेहद करीबी जफर अहमद का मकान मिट्टी में मिला दिया गया है। इस बीच बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि अगर माफिया अतीक अहमद की गाड़ी भी पलट जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। तो योगी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौड़ का कहना है कि ज्यादा हाय तो तौबा ना करें, नहीं तो किसी भी वक्त गाड़ी पलट सकती है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। आज का विषय है भाग माफिया भाग। सीएनबीसी आवाज पे टक्कर आज इसी विषय पर। माफिया तोड़ेंगे हो, सरकार की 0 की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। इस बयान के मात्र 48 घंटे के भीतर प्रयागराज कांड का पहला शूटर मिट्टी में मिल गया। फिर मैदान में उतरा बुलडोजर। अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद का मकान मिट्टी में मिला दिया गया। आरोप है कि उमेश पाल हत्याकांड के सभी शूटर वारदात के बाद इसी मकान में माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन से मिले थे। पुलिस ने इस घर से 2 राइफल और तलवार भी बरामद की है। इस बीच बीजेपी के नेता कहानी में गाड़ी पलटने वाला एंगल ले आए। यदि गाड़ी पलट जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। जब विकास दुबे की गाड़ी पलट गई तो अतीक की क्यों नहीं? इनको पाताल लोक से भी खोज कर लाएंगे। जब ये पकड़े जाएं कहीं तो गाड़ी में बैठते समय ज्यादा हाय तौबा ना करें, नहीं तो ड्राइवर असंतुलित होकर डिस्टर्ब होकर कहीं गाड़ी पलट ना जाए। उधर उमेश पाल हत्याकांड के एक आरोपी सदाकत खान की अखिलेश यादव के साथ एक तस्वीर सामने आई, जिसे लेकर बीजेपी ने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। कल जब हम लोग खाना खा रहे थे तो हमारी तस्वीर मुख्यमंत्री जी के साथ थी। आज ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आता है फोटो खिंचवाता है। साजिशकर्ता की फोटो वायरल हो रही थी कल और कोई उससे भाग भी नहीं सकता। लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ कर लेंगे। अरे हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर दे दिए थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हुआ? उमेश पाल हत्याकांड में मुस्लिम हॉस्टल का एंगल जुड़ गया है। इन 3 जगहों को गौर से भी देख लीजिए। प्रयागराज से 1271 किलोमीटर दूर अहमदाबाद की साबरमती जेल, जहां अतीक अहमद बंद है। प्रयागराज से 448 किलोमीटर दूर बरेली जेल, जहां अतीक का भाई अशरफ सलाखों के पीछे है। और तीसरी जगह है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मौजूद मुस्लिम हॉस्टल, जहां बैठकर हत्या की पूरी प्लानिंग हुई। सदाकत खान इसी हॉस्टल में रहता था। खबर है कि अतीक और अशरफ ने जेल में ही बैठकर अपने गुर्गों से संपर्क साधा। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि क्या यूपी में अब बचे खुचे माफिया की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। योगी का प्रण, माफिया से रण। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आज का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑपरेशन मिट्टी में मिला दूंगा का मैं पूरा विश्लेषण करूंगा, संपूर्ण विश्लेषण करूंगा। और पहली तस्वीर इसमें है मुख्तार अंसारी की। योगी राज से पहले 2017 तक लगातार 5 बार विधायक। मऊ और योगी राज में मऊ, गाजीपुर, लखनऊ में सैकड़ों करोड़ की संपत्ति जब्त। एमएलए कृष्णानंद राय की हत्याकांड में प्रमुख आरोपी 2021 में पंजाब की जेल से यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट हुए और व्हील चेयर पे आए। योगी राज से पहले 4 साल पंजाब की जेल में रहा। यूपी की जेल में शिफ्ट होने से बचने के लिए अर्जियां लगा रहा था, गिड़गिड़ा रहा था ये मुख्तार अंसारी। मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर में इसका जलवा था, लेकिन गिड़गिड़ाते हुए मुख्तार अंसारी का दौर योगी राज में देखा गया। अब दूसरा बड़ा नाम, दूसरा बड़ा माफिया उत्तर प्रदेश का अतीक अहमद सहम जाता था। उत्तर प्रदेश का एक इलाका मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का
नाम अगर कोई लेता था, लेकिन योगी राज से पहले हत्या, किडनैपिंग, रंगधारी इस व्यक्ति का पेशा था। लेकिन योगी राज में काली कमाई से बने मकान, दुकान, गेस्ट हाउस, लॉज सब टूटे, मिट्टी में मिल गए। 5 बार का विधायक, 1 बार सांसद बना, करीब 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति को मिट्टी में मिलाया योगी राज के अंदर। 2014 में समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और यह चुनाव हारा। समाजवादी पार्टी का बेहद करीबी होता था एक दौर में। योगी राज में फिलहाल अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। प्रयागराज के आसपास पूरी तूती बोलती थी इस व्यक्ति की, यानी इलाहाबाद जिसे कहा जाता था उस समय का। योगी राज में गुजरात से बाहर ना भेजे जाने की अर्जी लगा रहा है, कह रहा कुछ कर लो, कुछ कर लो। प्रयागराज तो छोड़ो, पूरे यूपी में मैं आना नहीं चाहता। विकास दुबे, कानपुर के आसपास उसका आतंक था, 60 से ज्यादा केस दर्ज थे, जमीनों पर कब्जा था, इसने उसका पेशा था। योगी राज में 2020 के अंदर बिकरू हत्याकांड हुआ, 8 पुलिस कर्मी मारे गए, शहीद हुए। गाड़ी पलटने के बाद एनकाउंटर में यह ढेर हो गया। गाड़ी पलटी और यह एनकाउंटर में ढेर हो गया। अभी भी कह रहे हैं सुब्रत पाठक, गाड़ी कभी भी पलट सकती है। जेपीएस राठौड़ कह रहे हैं गाड़ी कभी भी पलट सकती है। तो अतीक अहमद बहुत सहम गया है, कहीं गाड़ी ना पलट जाए। नाहिद हसन, 2016 में योगी राज से पहले किराना पलायन में नाहिद का नाम जुड़ा। शामली में राइस मिल को कुर्क किया गया योगी राज के अंदर। 2017 में इसको समाजवादी पार्टी ने पोस्टर बॉय बना, टिकट दिया और किराना से जीत भी मिल गई। लेकिन 10 महीने जेल में रहने के बाद 2022 में यह व्यक्ति रिहा हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में इसका जलवा था, यानी इसका दबदबा था, गुंडाई थी। चाचा सरवर हसन के अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया है। अगला नाम है भूमाफिया आजम खान का। योगी राज में से पहले पश्चिमी यूपी में जबरदस्त ठसकती। कहा यह जाता था कि पूरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई और होगा, लेकिन वेस्टर्न यूपी में पत्ता भी अगर हिलेगा तो आजम खान के इशारे से हिलेगा। योगी राज में 87 मामलों में कोर्ट में चल रही है सुनवाई। इसके अलावा रामपुर में 12 बार चुनाव लड़े और 10 बार जीते। हेट स्पीच मामले में विधानसभा की सदस्यता तक चली गई योगी राज के अंदर। 2005 में जौहर ट्रस्ट को जमीन खरीदने की मंजूरी मिली और योगी राज के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन वापस ली गई। अरबों की जमीन पर कब्जे थे। पुलिस इनकी भैंस ढूंढा करती थी, लेकिन जेल में 27 महीने बिता चुके हैं। आगे कब जाएंगे इन्हें खुद पता नहीं है। यह हाल है आजम खान का। खान मुबारक, एक और बड़ा नाम, अंबेडकर नगर का चर्चित माफिया खान मुबारक। 2017 में पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया। हत्या, गैंगस्टर, फिरौती, दर्जनों केस इस व्यक्ति के ऊपर, करोड़ों की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। यह इसका हाल है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, योगी के डर से माफियाओं का खौफ बहुत हाई है। मेरे साथ शलभ मणि त्रिपाठी, मेरे साथ रिजवान अहमद, मेरे साथ जुड़े अखिलेश सिंह, मेरे साथ अनुराग भदौरिया और शादाब चौहान। शलभ मणि त्रिपाठी, विधानसभा में हमने आपको बोलते हुए सुना, आपने भी बोला मिट्टी में मिला देंगे, तो गाड़ी भी पलटेगी और मिट्टी में भी मिला देंगे। अमीश भाई देखिए, सिर्फ बोलने की बात नहीं है, आपको तो परिणाम भी नजर आने लगे। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के भीतर कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, और मुझे लगता है कि 40वां या 41वां घंटा रहा होगा जबकि मिट्टी में मिलाने के अभियान की शुरुआत हो गई। तो कानून के दायरे में रहते हुए जिस भी तरह से कार्रवाई हो सकती है, ऐसी कार्रवाई होगी कि पूरा देश देखेगा। और पहले भी हुई है। समाज में अपराधी एक ऐसा एलिमेंट है जो कभी भी उत्पन्न हो सकता है। प्रयास होता है कि समाज में एक भी अपराधी न रहे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह कि मुख्यमंत्री जी की जो सरकार है, योगी जी की जो सरकार है, उसको 2 फ्रंट पर लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ तो ये जो शातिर अपराधी हैं, माफिया हैं, दूसरी तरफ जो उनके पॉलिटिकल मास्टर हैं, जिन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया है, जिन्होंने उनको एमपी बनाया, एमएलए बनाया, जो राजनीतिक संरक्षण देते हैं। जब उत्तर प्रदेश में पुलिस गोली चलाती है तो भाग के ये राजनीतिक दल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के भीतर, मानवाधिकार आयोग में,
अपराधियों के शरणदाता बनके, अपराधियों के मददगार बनके कि साहब मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन हो रहा उत्तर प्रदेश में, आप उठाकर देखिए, समाजवादी पार्टी के 50 बयान होंगे, कांग्रेस पार्टी के 50 बयान होंगे, बहुजन समाज पार्टी के बयान होंगे कि साहब उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार का ये हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, एनकाउंटर पॉलिसी पर सवाल उठाते हैं। तो ये दो फ्रंट पे लड़ना है, हम निश्चित तौर पर लड़ेंगे। हमने अपराध का सफाया किया और आप इस बात को जानते हैं कि अपराधियों का किस तरह से सफाया हुआ है, और आगे भी जो अभियान चल रहा है मिट्टी में मिलाने का, वो अभियान पूरी तौर पर अपने मुकाम तक पहुंचेगा, अपने अंजाम तक पहुंचेगा। अनुराग भदौरिया, आपके पोस्टर बॉय थे नाहिद हसन, जेल हो गई। मुख्तार अंसारी को भी आप बहुत मानते थे। अतीक अहमद, अब जिन्होंने उमेश पाल हत्याकांड में गलत काम किया, मिट्टी में मिल रहे हैं, वो सेटिस्फाइड हैं आप? अमीश जी, देखिए वही मैं आपसे बता रहा हूं अमीश जी, उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से दिन दहाड़े गोले फेंके गए, बम बंदूकें चली, मारे गए, किन पे किसको मारा पता है? पुलिस वाले को संदीप निषाद जी को बताओ, गोली मार दी गई। हिम्मत देखिए आप, माफियाओं की, गुंडों की हिम्मत देखिए, सरेआम पुलिस वालों को गोली मार दी गई। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है और छोटी मोटी बात नहीं है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में कानून का राज है क्या, ये मैं जानना चाहता हूं। ये काम आपको पहले क्यों नहीं करना चाहिए? जब लोग हमारे मारे जाएंगे, हत्याएं हो जाएंगी, माहौल खराब हो जाएगा, तब आपको याद आता है कि ये माफिया हैं, इनको मारना चाहिए। पहले इन पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अगर पहले आपने कार्रवाई कर दी होती तो ये नौबत ही क्यों आती? इसके मतलब कहीं ना कहीं हिम्मत, लोगों माफियाओं में हिम्मत है इस सरकार में। जिस तरह की घटना कानपुर में देखने को मिली थी, लेकिन आपके दौर में देखने को मिली थी, आपके दौर में लखनऊ में देखने को मिली थी, देखने को मिली है। तो इसके मतलब कहीं ना कहीं गुंडों में खौफ, रिपोर्ट लेकर आया हूं मैं, खौफ तो होना चाहिए ना। खौफ में आपकी रिपोर्ट लेकर आया हूं। इतनी हिम्मत आप कह रहे हैं गुंडों में भी खौफ नहीं है, माफियाओं में भी खौफ नहीं है, लेकिन आपकी एक रिपोर्ट है, खारिज कर सके तो करिएगा खारिज। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक नाहिद हसन, जो कि 2016 में कैराना में पलायन का नाहिद का नाम जुड़ा था और वो आरोपी था, उसको आपने 2017 में विधानसभा की टिकट दी। ये आपका दौर था। अतीक अहमद, सांसदी आपने लड़वाई उस व्यक्ति को। मुख्तार अंसारी को कितनी बारी विधायक आपने बोला। उसका बेटा जो खुल्लम खुल्ला 2022 के विधानसभा चुनाव में कह रहा था कि अफसरों तुम्हें हम देख लेंगे, अगर शासन आने दो एक बार सपाइयों का, हम तुम्हें देख लेंगे अफसर कौन किस पे बुलडोजर चलाता है, वह जेल के अंदर है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज योगी आदित्यनाथ ने एक बात बोली कि आपने हर एक जिले में एक माफिया देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। ये योगी आदित्यनाथ ने बात बोली, जवाब दीजिए इस बात का। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लखीमपुर के सांसद कौन? एक सेकेंड, आप जवाब दीजिए अब्बास अंसारी पर। अब्बास अंसारी ने धमकी दी थी कि नहीं दी थी? जवाब ही तो दे रहा हूं। उस समय तो कह रहे थे कि शासन आने दो, उस समय तो आप कह रहे थे शासन आने दो, बुलडोजर चलाने की हिम्मत नहीं रहेगी किसी की, अफसरों पे बुलडोजर चलेगा। अब्बास अंसारी पे जवाब दीजिए। क्या होगा? लखीमपुर में मैंने 25 डिबेट करी, अब्बास अंसारी पे जवाब दो, उस गुंडे पे जवाब दो, उस अतीक अहमद पे जवाब दो। कौन जिसके बेटे के ऊपर 4 लोगों का रौंदने का आरोप है, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए थी ना। अगर कार्रवाई हो जाती तो आज हिम्मत नहीं पड़ती। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर माफियाओं पे कार्रवाई ढंग से हो जाए तो दिन दहाड़े गोली और बम चलाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम प्रयागराज में हैं। जितनी हमारी पवित्र नगरी है, उस पवित्र नगरी में बम चलेंगे, गोलियां चलेंगी, दिन दहाड़े पुलिस वालों को मार दिया जाएगा, गवाह को मार दिया जाएगा, उसके बाद आप एक्शन में आएंगे। एक्शन में पहले क्यों नहीं आ गए? इसके मतलब माफियाओं पे कोई जवाब देना चाहूंगा। कहीं ना कहीं खौफ तो खत्म हुआ ही है ना। इसलिए मैं आपसे कह रहा, कानपुर में माँ बेटी जल गई, क्या कार्रवाई हुई मैं पूछना चाहता हूँ। जिस तरह से कानपुर की घटना हुई, कानपुर में वहीं आपने देखा बिक्रू कांड हुआ, 8 पुलिस वाले मारे गए। क्या इसके पहले कोई घटना हुई जहाँ 8 पुलिस वाले मारे जाते? कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कोई तो बात है जिस वजह से यहाँ पे माफियाओं की हिम्मत बढ़ी हुई है। इनको शांत कराइए, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। नहीं, अपनी बात क्या रखोगे? अपनी बात रखो, आप बताओ। जवाब उनसे आप जवाब, अरे बोलने दो, परेशान मत हो। आप उनसे जवाब मांग रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जब सीरियल धमाके हुए, आपको याद है ना, वलीउल्लाह,
तमाम खूंखार आतंकवादी जिन्होंने काशी में धमाका किया, जिन्होंने अयोध्या में धमाका किया, जिन्होंने कचहरी, लखनऊ की कचहरी में धमाका किया, तमाम सारे लोग हताहत हुए, दशाश्वमेध घाट खून से सन गया था। उन खूंखार आतंकवादियों के मुकदमे कौन वापस ले रहा था? अमीश भाई, आपको याद है ना? समाजवादी पार्टी की सरकार। 2004 में बाई इलेक्शन हुआ, यही राजूपाल की घटना थी। इलाहाबाद पश्चिमी का सीट थी, वहां से बाई इलेक्शन हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अतीक अहमद का भाई अशरफ चुनाव लड़ रहा था राजूपाल के खिलाफ, और अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी एमपी बनाकर भेज चुकी थी। 4000 वोटों से राजूपाल ने अशरफ को हरा दिया। इस बात का खामियाजा ऐसा भुगतना पड़ा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अशरफ को, राजूपाल को इलाहाबाद के भीतर दौड़ा कर गोलियां मारी गई, और जब उनको अस्पताल लेकर जा रहे थे वहां पर भी गोली मारी गई। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कृष्णानंद राय की हत्या कब हुई? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आतंकवादियों के मुकदमे कौन वापस लेता है? समाजवादी पार्टी की सरकार। और इनको इस बात का गर्व है कि अतीक अहमद जैसे गुंडे को हम भेजते हैं पार्लियामेंट में, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को हम भेजते हैं असेंबली में। मैं जवाब दे दूं? बेटा जो खुलेआम कहता है कि हमारी सरकार आने दो, मैं बार-बार भैया की सरकार आने दो, फिर हिसाब करेंगे। जवाब दे दूं? आज भी खड़े हैं, बोलने दो अनुराग, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अमीर जी जवाब दे दूं? आज भी खड़े हैं, ये कहते हैं कि नाहिद हसन गुंडा है कि नहीं है। अरे कितना बोलोगे, बोल तो रहे हो, एक ही बात को तो रिपीट कर रहे हो, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो कि माफियाओं पे हिम्मत कैसी आ गई कि दिन दहाड़े गोली बारूद चला रहे हैं। अरे डेमोलिशन तो ठीक है, डेवलपमेंट की बात कब होगी? डेमोलिशन तो ठीक है, करिए आप, लेकिन डेवलपमेंट की भी तो बात कीजिए। आपसे पूछा जा रहा लखीमपुर के सांसद कौन है, तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा विवेक तिवारी की हत्या कैसे हुई, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आपसे पूछा गया इंस्पेक्टर सुबोध को कैसे मारा गया, जवाब नहीं दे रहे हैं। आपसे पूछा गया कि मां बेटी कानपुर में कैसे जल गई, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। विक्रम कांड कैसे हुआ, जवाब नहीं दे रहे हैं। लखनऊ के बीच चौराहे पे लोगों को उड़ा दिया गया, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्नाव की घटना पे आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अब मैं एक एक करके अब अनुराग भदौरिया आप बोल लीजिए, 40 सेकंड आपका, अब आप बोल लीजिए, फिर मैं बाकी कमाल है भाई, बोलिए। मैं जवाब दे दूं? जी जी। देखिए कमाल की बात है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी से मैं जवाब मांग रहा हूं कि दिन दहाड़े गोलियां बारूद क्यों चल रहे हैं, इसका जवाब ना देके 1907 में हुआ था, 2000 में हुआ था, 98 में हुआ, 95 में हुआ। मैं पूछ रहा हूं लखीमपुर का सांसद कौन है? क्या उस पर आपराधिक मुकदमे नहीं? क्या उसके बेटे ने 4 लोगों को रौंदा नहीं? क्या लखनऊ में, कानपुर में 2 मां बेटियां जली नहीं? क्या लखनऊ के अंदर में सरेआम गोली चली नहीं? क्या पुलिस वाले मारे नहीं गए? क्या नहीं, किस तरह से गोली बारूद चल रही है? तो कानून व्यवस्था तो बनाइए प्रभु। छठी बारी बोल रहे हैं, अगर पहले से आप इनको छठी बारी बोल रहे हैं, एक सेकंड, गोली चलाने पहले हाथ कांपना चाहिए, ऐसे हाथ कपे जब आप किसी पुलिस वाले पे गोली चला रहे हो तो अपराधी का हाथ कपना चाहिए। अपराधी गोली चला देता है और हमारा पुलिस वाला मारा जाता है, और यहाँ पे आप कह रहे हो कि नहीं समाजवादी की गलती है, सरकार बीजेपी की है, गलती समाजवादी की है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अब आपने बोला ना, अब आपने बोला हाथ कांपना चाहिए, हाथ दिखाने की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, हाथ कांपना चाहिए, एक सेकंड सर मेरा रिक्वेस्ट मानिए ना, एक एक करके सब अपनी बात को रखे तो बेहतर है। शलभ बनी 30 सेकंड का जवाब, वो कहते हैं अपराधी का हाथ कांपना चाहिए। 30 सेकंड का टाइम लिमिट को फॉलो करिएगा शलभ जी। अपराधी का हाथ कांपना चाहिए, और वो एक्शन करके भी दिखा रहे थे, ऐसे ऐसे ऐसे। अमीश भाई 3 चीजें पूछ लीजिए केवल, कि हमारी सरकार में 170 एनकाउंटर अब तक हो चुके हैं, 170 खूंखार अपराधी मारे जा चुके हैं। यह प्रामाणिक आंकड़ा आरटीआई लगा लीजिए। करीब 3000 करोड़ की अवैध संपत्ति हमने कुर्क कर दी है। 2012 से लेकर 17 के बीच में अनुराग भदौरिया एक अपराधी का नाम बता दें जिसको इनकी सरकार में मारा गया। पहली चीज। दूसरा, नाहिद हसन अपराधी है कि नहीं, माफिया है कि नहीं, मुख्तार अंसारी का बेटा माफिया है कि नहीं, यही रुकिए। चलिए, इसका जवाब तो नहीं दे पाएंगे ये अनुराग भदौरिया, लेकिन अखिलेश जी दे सकते हैं। अखिलेश जी, ये नाहिद हसन माफिया है कि नहीं है, मुख्तार अंसारी और उसका सपुत्र माफिया है कि नहीं है, जवाब दीजिए। राजूपाल के साथ क्या हुआ था? अमीश जी, जो ये इलाहाबाद में हुआ है, इसका मास्टरमाइंड भाजपा ही क्यों निकला? मीडिया रिपोर्ट में जो आया है और उसका नाम भी एफआईआर में है, तो इसमें मास्टरमाइंड तो भाजपा ही निकला। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का, महानगर का अध्यक्ष का भाई निकला। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि सत्ता के संरक्षण में तो नहीं सब हुआ है। ये तार कहाँ जा रहे हैं? दूसरी बात, किसी भी माफिया, किसी भी बदमाश, अरे इतना झूठ मत बोलिए चाचा। सख्ती से निपटे,
सख्ती से निपटे। हम सब लोग ऐसे लोगों के, माफियाओं के खिलाफ अखिलेश जी आप कह रहे हैं कि अतीक अहमद के गुर्गों के मकान मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं, या तो आप और बोलने दें। और बीजेपी शासन कर रहा है और बीजेपी के साथ लोग मिले हुए हैं। भाई थोड़ा धैर्य रख लिया करें, डिस्टर्बिंग एलिमेंट बहुत मत बनिए। बात दरअसल में यही है कि पिछले 6 सालों से ये सुना जा रहा है सरकार के द्वारा कि इस प्रदेश से अपराधी और माफिया दुनिया छोड़ चुके हैं। फिर ये रोजाना कहां से आ जा रहे हैं? जुमलों से कानून व्यवस्था नहीं सुधरती है, रुकती है। उसके लिए 1 लाख चाहिए। जब आप माफिया, सिर्फ यही नहीं है, माफियाओं के 3 पन्ने की सूची है यूपी सरकार की, और कितने माफिया इनके साथ हैं। वही आरोप तभी ये सरकार कटघरे में, ठीक है ना, सेंटेंस पूरा होने दिया करिए। ये सरकार तभी कटघरे में खड़ी हो रही है कि जब आप पिक एंड चूज करते हो माफिया, मेरा माफिया तेरा माफिया, आप निष्पक्ष भाव से कार्रवाई नहीं कर रहे हो। अभी निष्पक्ष भाव से कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है? मंत्री दागी अभी निष्पक्ष भाव से कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है? एकदम नहीं हो रही है। अच्छा भी नहीं हो रही है, लेकिन एक बता देता हूं, बीच में नहीं बोलो। मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय की हत्या का आरोपी है, और कृष्णानंद राय की जो धर्म पत्नी थी, जो विधवा हो गई, और उस नारी ने कई बार चिट्ठियां लिखी कांग्रेस की एक नेत्री को और कहा कि इसे पंजाब से यूपी भेज दीजिए, लेकिन नहीं भेजा गया था मुख्तार अंसारी। ये फैक्ट है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, अशरफ की पत्नी को हिरासत में ले लिया है। अतीक अहमद का भाई है अशरफ, और उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है, और अशरफ के कुछ और रिश्तेदारों की भी तलाश है इस समय। यानी बड़ा जबरदस्त एक्शन हो रहा है। अतीक अहमद का भाई है, जैसा मैंने बताया आपको, अशरफ, और अशरफ की पत्नी को हिरासत में ले लिया है, और खुद बरेली जेल में बंद है अशरफ। और किसके इशारे पर उमेश पाल हत्याकांड हुआ है? मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। एक्शन जोरदार हो रहा है, लेकिन माफियाओं के हाथ कांपने चाहिए पुलिस की पर गोली चलाने से पहले। ऐसा समाजवादी पार्टी के प्रखर वक्ता अनुराग भदौरिया का बड़ा बयान है, और सिलेक्टिव टारगेट नहीं होना चाहिए, ये कांग्रेस के नेता का बयान है। मैं सीधा रुख करता हूं रिजवान अहमद का, और फिर मैं आपके पास आऊंगा, पीस पार्टी के प्रवक्ता साहब के पास, शादाब चौहान जी के पास। लेकिन रिजवान अहमद, हाथ कांपने चाहिए। जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत दिनों बाद अनुराग भाई की शक्ल देखी, अच्छा लगा देख के। उम्मीद है सेहत अच्छी होगी। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि किसी पुलिस वाले पर गोली चलाने से पहले अपराधी के हाथ कांपने चाहिए। उन्होंने यूं यूं करके दिखाया भी कि कैसे कांपने चाहिए। पुलिस की हत्या एक आम कत्ल से बतौर अधिवक्ता उसको ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है, लेकिन एक शातिर अपराधी को, एक माफिया को लोकसभा का टिकट देने से भी पहले, उनके टिकट देने वक्त उनके हाथ भी यूं 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 कांपने चाहिए। जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के, राष्ट्रीय अध्यक्ष के 2004 में अतीक अहमद को लोकसभा भेजने के लिए जो टिकट दिया था, तो उनके हाथ टिकट देते हुए नहीं कांपे थे। अगर उस दिन वो हाथ कांप गए होते तो शायद पुलिस वाले पर गोली चलती ना, और अगर चलती तो अपराधी के भी हाथ कांपते। अपराधी तो एक इंडिविजुअल है, उसे कानून का डर नहीं है, उसका क्या परिवार है, क्या बैकग्राउंड है, मौत से नहीं डरता है। अरे तुम तो एक राष्ट्रीय पार्टी के सम्मानित नेता हो, रक्षा मंत्री रह चुके हो, इतना बड़ा कद है। जब तुमको पॉलिटी और पॉलिटिक्स और तमीज नहीं है कि किसको टिकट देना है, तो उस अपराधी से क्यों उम्मीद करते हो कि उसके हाथ कांपें? नंबर पहली बात। दूसरी बात, एक फोटो आ गई अखिलेश यादव जी की अतीक अहमद के किसी गुर्गे के साथ, तो भाई बड़ा हल्ला मचा हुआ था। मैं कहता हूं इसमें हल्ला मचाने की क्या बात है? जब उस गुर्गे के सरदार को हमने लोकसभा भेज दिया, जब उस गुर्गे की सरदार की फोटो लोकसभा के न्याय के और लोकतंत्र के मंदिर पर खिंची हुई है, तो उसकी गुर्गे की फोटो किसी के भी साथ खिंच जाए तो क्या फर्क पड़ता है? दूसरी बात। तीसरी बात, बीएसपी के यहां वक्ता नहीं बैठे हैं, अजीब माजरा है साहब, अजीब।
राजू पाल की पत्नी भी बीएसपी की सक्रिय नेता रह चुकी है और अतीक अहमद की पत्नी भी बीएसपी की मेयर कैंडिडेट बन के सामने आ रही है। और वो मायावती जिन्होंने जाके राजू पाल की पत्नी से कहा था कि मैं इसको मट्टी में मिला दूंगी, वो ही अतीक अहमद की पत्नी को मेयर का टिकट दे रही है और ये कह रही है कि अगर कत्ल में अतीक की बीवी का नाम आया, सुनिए, वो ये नहीं कह रही कि अतीक का नाम आया, अगर बीवी का नाम आया तो मैं मेयर इलेक्शन से उसका नाम विड्रॉ करवा दूंगी। मतलब इससे ज्यादा दोहरा मापदंड हो नहीं सकता। लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा अमीश भाई, जो पिछले 21 दिन में मुख्तार अंसारी के बेटे और उनकी बहू के किस्से सामने आए हैं और आज जो ये किस्सा प्रयागराज में हुआ है, मानिए या ना मानिए, एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर बता रहा हूं, मेरा विश्वास हिला है। मैं निराश हूं। वाकई ऐसा लगता था कि बाहुबलियों का राज उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया है, लेकिन उन्होंने एक बार पुनः दस्तक दी है और ये मानिए ना मानिए, ये योगी जी के लिए एक चुनौती है 2024 से पहले। जी, ये आपका पॉइंट है। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले शदाब चौहान क्योंकि बोले नहीं है इसलिए मैं उनको मौका दे रहा हूं। शदाब जी, 2 सेकंड। नहीं, आपको मैं 40 सेकंड मौका दूंगा। शदाब। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता 2017 से है। वो लगातार कहते रहे कि हमने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया। क्या यही अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है कि जहां खुलेआम पुलिस पर गोलियां चलाई जाएं? दूसरी चीज यह है कि अगर अखलाक के कातिलों के घर बुलडोजर चला होता, अजय मिश्र टेनी जो इनका मिनिस्टर है उसके घर बुलडोजर चला होता और ये बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अगर बुलडोजर चला होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती पुलिस वाले को मारने की। गाड़ी पलटेगी अपराध का कोई भी करे चाहे उसका कंडम करते, लेकिन पाठक कह रहे हैं कि अतीक की गाड़ी भी पलट जाए तो हैरानी नहीं है। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं। ये डिस्क्रिमिनेशन तो किया जाता है कि जहां से पॉलिटिकल गेन होगा वहां आप अपराधियों पर कार्रवाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे। क्या इस देश में कानून का राज नहीं चलेगा? स्वतंत्रता सेनानी और अंबेडकर जी ने क्या इसी का सपना देखा था कि ऐसा राज आएगा जहां अदालतों पर ताले लगा दिए जाएंगे? एक बात बताओ, और अपराधी आपस में तय करेंगे कि तू जीता या मैं जीता। एक सेकंड सुनो शदाब, गांधीवादी जी सुनो। गांधीवादी आप बात कर रहे हो, भगत सिंह की बात कर रहे हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहे हो। क्या महात्मा गांधी ने यह सपना देखा होगा कि कोई पार्टी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को देश के सदन में भेजेगी? अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को कोई क्या महात्मा गांधी ने कभी सपना देखा होगा कि अब्बास अंसारी चुनाव का प्रचार करेगा और धमकी देगा पुलिस वालों को? ए पुलिस वालों, उसने ये बोला, ए पुलिस वालों, जवाब सुनिए। सोचा होगा क्या? हाँ, मैं जवाब उसका बता रहा हूं। जवाब तो सुनो। गांधी जी ने तो यह भी नहीं सपना देखा था मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट की आतंकवादी साध्वी प्रज्ञा संसद में बैठ जाएगी जाकर के, जो गोडसे के प्रति अपना संवेदना रखती है। गांधी जी ने तो यह सपना भी नहीं देखा था। क्या अदालतों को आप बंद कर देंगे? शाहजहांपुर में एक फेक एनकाउंटर हुआ, 18 लोगों को जेल की हुई है जो पुलिस वाले हैं। तो फेक एनकाउंटर से इस तरह की हरकत नहीं होना चाहिए। हमें अदालत पे विश्वास है कि अदालत न्याय करेगा, पीड़ितों से न्याय करेगा अदालत। सुप्रीम कोर्ट पर हमें विश्वास है। ये पुलिस स्टेट नहीं उत्तर प्रदेश, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। आप बिल्कुल रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। ओके, रिजवान अहमद, रूल ऑफ लॉ से चलना चाहिए। ओके, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट। अमीश भाई जी, अब गांधी जी के सपनों पर बात होने ही लगी है, हम सब इतने बुद्धिजीवी यहां बैठे हैं, तो फूलपुर से पहला सांसद कौन था? उस जमाने में इलाहाबाद था, जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सीट से जीत के लोकसभा पहुंचे थे। 2004 में वहीं से अतीक अहमद जीत के पहुंचे। तो क्या गांधी जी ने यह भी सपना देखा था या नेहरू जी ने यह सपना देखा था? इसका जवाब वो क्या देंगे, शादाब क्या देगा, उसको ज्यादा वो नहीं है। इसका जवाब आप इनसे लीजिए ना, अनुराग से, कि जहां से पंडित नेहरू जीत के गए वहीं से उन्होंने अतीक अहमद को लोकसभा भेज दिया। ओके, अनुराग भदौरिया कुछ कहना भी चाह रहे थे वो। अरे कैसे हो? ठीक हो? बहुत दिनों बाद नजर आए। ठीक हो? और बेटा कैसा है? ठीक हो? और भाई मुर्गे क्या हाल है? अरे शदाब, अरे जोकर कैसा है? अरे तुमसे नहीं कह रहा मेरे बच्चे, मेरे बेबी, तुम्हें नहीं कह रहा। हंसो। अरे तुम्हें नहीं कह रहा मेरे बेबी, तुम्हें नहीं कह रहा यार, छोटे हो, तुमसे तुम्हारे मुंह थोड़ी लगूंगा। बाप होता है। अरे शदाब, एक सेकंड, क्या हो रहा है? पता चलेगा। एक सेकंड, क्या
अरे बेटा बाप एक बाप सेकंड, होता एक सेकंड, है, एक सेकंड, आपस शट में अप। पंगा नहीं लेने का। ये मौलवी बेबी मत शांत हो समझना। जाओ, सुन, बेबी, मैं तमीज अनुराग से से बात करोगे। मुखातिब अरे नहीं शदाब, हूं। आपसे बात नहीं हो रही है। एक सेकंड, ऑडियो डाउन मैं- करिए, मैं- ऑडियो डाउन करिए, मैं- ऑडियो डाउन मैं करिए। अनुराग से शदाब मुखातिब हूं, शदाब बेबी, शदाब तुम चौहान, छोड़- शदाब चौहान, आपसे बात ही नहीं कर रहे थे, वो बात अनुराग भदौरिया से कर रहे हैं। आप गलत फहमी में आ गए हैं। मिस्टेक को करेक्ट करिए अपनी, और भाषा की मर्यादा रखें आप सब लोग, मेरा निवेदन है ऐसा। शदाब, भाषा की मर्यादा रखें, मेरा निवेदन है। आपसे बात ही नहीं कर रहे थे, उन्होंने अनुराग का नाम लिया, आपने अपना नाम कैसे सुन लिया? आपका नाम अनुराग नहीं है। ओके, अनुराग भदौरिया। देखिए कमाल की बात है। अभी एक हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि आदरणीय नेताजी को कह रहे थे तुमको इतनी शर्म नहीं आई, तुम तो डिफेंस मिनिस्टर रहे हो। ये हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार नहीं है। जो लोग आप उस दुनिया में नहीं है और संवैधानिक पद पे रहे, अच्छा, और चौकीदार चोर है, कहाँ के संस्कार हैं? चौकीदार चोर है, कहाँ के संस्कार हैं? चौकीदार चोर है, कहाँ के संस्कार थे? चौकीदार चोर है, कहाँ के संस्कार थे? नहीं हो तो चौकीदार चोर है, कहाँ के संस्कार थे? लेकिन मेरा एक निवेदन है, मेरा एक निवेदन है, नेताजी मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं है। उनका उनके आप बात रख सकते हैं, लेकिन उनके विषय पर चर्चा नहीं है। आप अपनी बात को रखें अनुराग भदौरिया। हाँ नहीं, बिल्कुल चर्चा है। नहीं, बिल्कुल चर्चा है। नो, अगर नाथूराम, नो, बिल्कुल चर्चा है। आपको ये तय करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में अपराध राजनीति में कैसे आया। अगर आज माननीय मुलायम सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हिस्ट्री को झुठला दिया जाए। बिल्कुल नहीं, गलत बात है ये। नहीं, हिस्ट्री को नहीं झुठलाने की बात कर रहा मैं। मेरा कहना है, ना एक सेकंड, लेट मी क्लैरिफाई। रिजवान अहमद, लेट मी क्लैरिफाई। मैं कहता हूं कि आप उनके कोट्स को कोट कर सकते हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ गलत बोलने का अब हमें नहीं बोलना चाहिए व्हेन ही इज नॉट देयर। मैंने उनके बारे में ओके, ये मेरा पॉइंट है। आपने नहीं बोला, मैं ये नहीं कह रहा। मैं बोलूं, आप अपनी बात को रखिए अनुराग। मैं बोलूं, देखिए कमाल की बात है कि एक पैनलिस्ट कभी हमारे बारे में मजाक उड़ा रहे हैं, कभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब नहीं हैं इस दुनिया में, डिफेंस मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, उनका आप तुम तड़ाक कर रहे हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार नहीं है। सवाल यह है कि आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि जो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है उसको हम विपक्ष के नाते हम उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हिम्मत कैसे हो रही है कि यहाँ पे जो माफिया है सरेआम गोली बारूद करेंगे। तो ये सरकार को ठीक करने की जरूरत है ना। अब अब्बास अंसारी का जब टिकट बांटा था तब भी हाथ कांपने चाहिए। दिक्कत है कि भारतीय क्यों नहीं कांपे थे हाथ? तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ नहीं कांपे। अब्बास अंसारी को टिकट आपने दी? भारतीय जनता पार्टी के हाथ नहीं कांपे ना, जिन्होंने, अरे सुनने तो दीजिए, आप बोलने ही नहीं दोगे। मैं कह रहा हूं जब भारतीय जनता पार्टी का हाथ कांपना चाहिए था ना, जब उन्होंने लखीमपुर के सांसद को टिकट दी थी, नहीं कांपा ना, जिसकी वजह से 4 लोगों की उसके बेटे ने रोन दिया, बाद में उस पर भी मुकदमे थे, तब हाथ कांपना चाहिए था, नहीं कांपा, टिकट दे दी। आज कितने लोग 2017 का अगर डाटा ले लें तो 114 विधायक ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के थे जिसमें आपराधिक मुकदमे थे, नहीं कांपा हाथ। तो क्या करेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं पे आरोप है, उनका हाथ नहीं कांपा भारतीय जनता पार्टी का, तो हम क्या करें? अगर सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की है, जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है कि अपराधी यहां डरें, नहीं डर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करें? हम तो उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ गया है, इसलिए हम घटना बता रहे हैं। नहीं, यहाँ इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या हुई, किसने हत्या की? विवेक तिवारी की हत्या हुई, किसने की? लेकिन जो बात की हत्या हुई, किसने हुई? लखनऊ में हत्या हुई, किसने हुई? लेकिन देखिए, हो सकता है उनकी भाषा शैली आपको पसंद नहीं हो, लेकिन सवाल उनका वैलिड था कि हाथ तब भी कांपने चाहिए थे जब अब्बास अंसारी को टिकट दिया गया। उसका जवाब आपने नहीं दिया। हाथ तब भी कांपने चाहिए थे जब अतीक अहमद को टिकट दिया गया, और हाथ तब भी उनके भी कांपने चाहिए थे जो मुख्तार अंसारी को पंजाब से दिल्ली नहीं आने देना चाहते थे, पंजाब से उत्तर प्रदेश नहीं आना देना चाहते थे। शलभ मणि त्रिपाठी। देखिए अभीश भाई, देखिए कितना दोहरा रवैया है, और ये उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार इस बात को देखा है कि एक तरफ तो पॉलिटिकल शेल्टर दे के अपराध कराओ, जितना अपराध करा सकते हो आप पॉलिटिकल शेल्टर दो, अपराध कराओ, जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो तो मानवाधिकार आयोग में जाके सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाओ, और उसके बाद सरकार पर सवाल खड़े करो। इरफान सोलंकी कौन है? जरा इनसे पूछिए, इरफान सोलंकी कौन है? कानपुर के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और क्या इल्जाम है आपको पता है उनके ऊपर? कि उन्होंने बांग्लादेशी
जो बिल्कुल खतरनाक लोग थे, उनके साइन कर करके उनको सबको कानपुर का नागरिक बना दिया अपने फायदे के लिए, अपने चुनाव के लिए। यह समाजवादी पार्टी है कि एक तरफ बांग्लादेशियों को नागरिक बनाने के अभियान में लगे हैं, एक तरफ अतीक अहमद को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने में लगे हैं, एक तरफ मुख्तार अंसारी को समाजवादी पार्टी और बसपा और कांग्रेस में होड़ लगी कौन लूट सकता है, और दूसरी तरफ आके मानवाधिकार आयोग जाएंगे, नहीं साहब बहुत गलत हो रहा है, अपना ये गोलियां चल रही हैं, पुलिस गोली चला रही है। ये जो दोहरा रवैया है इस प्रदेश की जनता ने देखा है। इन्होंने उत्तर प्रदेश को अमीश भाई क्लस्टर में बांट रखा था। एनआईए अफसर तंजील अहमद की दीन दहाड़े हत्या हुई, इनकी हिम्मत हुई गोली का जवाब गोली से देने की। इंस्पेक्टर मनोज मिश्रा लखीमपुर के भीतर गोलियों से मारे गए, इनकी हिम्मत हुई गोली का जवाब गोली से देने की। प्रतापगढ़ में जियाउल हक एक गरीब परिवार का बेटा डिप्टी एसपी था, उसकी बेरहमी से हत्या हुई, इनकी हिम्मत हुई गोली का जवाब गोली से देने की। आज क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अपराधियों का गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी को तकलीफ होती है। ये डबल स्ट्रेटजी लेकर चलते हैं कि अपराधियों को पीछे संरक्षण दो। क्या इरफान सोलंकी को इन्होंने पार्टी से निकाला? क्या इन्होंने नाहिद हसन को पार्टी से निकाला? जवाब दे दूं। लेकिन कांग्रेस को भी दिक्कत हो रही है, कांग्रेस को भी दिक्कत हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस को दिक्कत क्यों होगी? देखिए अमीश भाई, अमीश जी 5 सेकंड देखिए कांग्रेस को दिक्कत इसलिए होगी, 5 सेकंड जवाब दे, मेरी बात आ जाने दीजिए। कांग्रेस को दिक्कत इसलिए होगी कि इनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे इमरान प्रताप गढ़ी। इमरान प्रताप गढ़ी के उठा के शेर पढ़ लीजिए। अतीक अहमद के इतने गुण उन्होंने गाए हैं, इतने गुण गाए हैं कि पूछिए मत। और जब अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, अतीक अहमद की करीब 700 करोड़ की संपत्ति को योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब्त कर रही थी, बुलडोजर चला रही थी, तो राज्यसभा का सांसद कांग्रेस पार्टी का खड़ा होकर कहता था कि जुल्म हो रहा है, इनके साथ अन्याय हो रहा है। अतीक अहमद के कसीदे पढ़ते थे अखिलेश जी, मुख्तार अंसारी को पालने वाले लोग, अखिलेश अहमद को पालने वाले लोग, ये किस जुबान से बोलेंगे? वक्त ब्रेक का है, देखते रहिए टक्कर। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। अखिलेश जी, इमरान प्रतापगढ़ी तो आज भी रो रहे होंगे फिर जी? आज भी रो रहे होंगे इमरान प्रतापगढ़ी, जो आपके राज्यसभा के सांसद हैं, जिनको जिनको सांसद बनाया गया है, इनाम दिया गया है, वो अतीक अहमद की तारीफें करते थे। आज भी रो रहे होंगे वो तो। 3 फोन कर लिया आपने? 2 दिन पहले जो आपने फोन कर लिया उनको, इमरान प्रतापगढ़ी को सांत्वना दे दी? आप मुझे पता है, लेकिन मैं पहले बोल लूं। 2 दिन पहले जौनपुर में राष्ट्रीय चैनल के एक जर्नलिस्ट को उसके ऑफिस में घुस के गोली मारी गई, और उसके भी तार भाजपा के स्थानीय बड़े नेता के परिवार के लोग निकले। अगर यही कांड किसी गैर भाजपाई राज्य में हुआ होता तो आज आप यहाँ चीख चीख के पत्रकारों की हत्या के ऊपर पूरा डिबेट करते नजर आते। उत्तर प्रदेश में मात्र 4 वर्षों में 129 हमले पत्रकारों को हुए। एक सेकंड अखिलेश जी को बोल, पूरा मौका मिलना चाहिए अखिलेश। 66 पे मुकदमे हुए हैं, 66 पे मुकदमे हुए हैं। मात्र 4 वर्षों में 42 साधुओं की हत्या हुई है। जी जी, किसी तमाम इन लोगों पे किसी भी प्रकार से कहीं सरकार शासन की न सख्ती दिखी, न कहीं पुलिस का ऐसा दिखा कि हम माफियाओं के प्रति या लोगों के प्रति खड़े हैं। जी, शलम मणि जी को दिखाइए। आपको शर्म आई कि नहीं आई? अमीश भाई, राजस्थान में कन्हैया लाल जी का जिस तरह से कत्ल हुआ, कांग्रेस पार्टी को शर्म आई कि नहीं आई? ये वो लोग हैं जिन्होंने संरक्षण दिए। और कर्नाटका में सिद्धारमैया की सरकार, समाजवादी पार्टी और कर्नाटका की इनकी कांग्रेस की सरकार में होड़ लगी थी कि कौन कितने मुकदमे वापस ले। सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती थी, तो सिद्धारमैया जी की सरकार तमाम सारे पीएफआई के दंगाइयों, पीएफआई के आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती थी। ये तो इनकी नीति रही है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि आतंकी जब मारे गए तो सोनिया जी रो रही थी। बाटला इनकाउंटर हुआ, मोहन चंद शर्मा जैसा जाबाज अपने बेटे को अस्पताल में छोड़कर जाके जब इनकाउंटर पे थे, इनकाउंटर लड़ रहे थे और वो शहीद हुए, सोनिया गांधी को उस पर रुलाई नहीं आई। उनको मोहन शर्मा जी की शहादत पर रुलाई नहीं आई। रुलाई किस पर आई? बाटला इनकाउंटर में जो खूंखार आतंकवादी मारे गए उन पर रुलाई आई, उन पे उनको आंसू आए। तो ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। देश के साथ खड़े नहीं हो सकते, देश की भावनाओं के साथ खड़े नहीं हो सकते। और बड़े बड़े वकील किसके लिए खड़े किए? मुख्तार अंसारी के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए कि नहीं साहब मुख्तार अंसारी को नहीं भेजेंगे। अभी अखिलेश जी ने पूछा कि क्यों भेज दिया। ये जुडिशियल सिस्टम होता है अखिलेश जी, इतना पढ़े लिखे लगते हैं आप, कि एक राज्य दूसरे राज्य को भेजता है। क्रिमिनल सबके लिए बराबर होना चाहिए, माफिया सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन आपने छुपा लिया। आपको तो मुख्तार की मदद करनी थी। हमने तो साफ मन से भेजा कि ठीक है हमारा भी अपराधी है, आपका भी अपराधी है, लेकिन आपने तो उसको वहां पे छुपा लिया। छुपाने के साथ उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, जेलें खोल दी।
और याशी की उसको सुविधाएं मुहैया करा दी और फिर कह दिया वापस नहीं भेजेंगे। रिजवान अहमद 40 सेकंड, 40 सेकंड, स्टिक टू टाइम लिमिट। रिजवान अहमद। अमीश भाई, पूरे हिंदुस्तान में अभी आप हैदराबाद का वो किस्सा उठा के देख लें जो एक लड़की का बलात्कार हुआ था, जिसे जलाया गया था। 4 एनकाउंटर ब्रिज के नीचे हुए थे। पुलिस वालों का प्रोसिक्यूशन एनकाउंटर को लेके पूरे देश में होता आया है। ऐसा नहीं है कि अगर चुटपुट कहीं उत्तर प्रदेश में हो गया तो उसका जवाब योगी आदित्यनाथ की सरकार देगी। ये हर राज्य में हर दौर में होता आया है। पहली चीज, सावरकर भी चले गए। अभी जो एक बंदा इमोशनल गेम खेल रहा था यहां बैठकर, भैया सावरकर से तो बड़ी शिकायत है, वो भी अब नहीं है। उनका नाम भी इज्जत से लिया करो। उत्तर प्रदेश में अमीश जी, जब भी अपराध का इतिहास लिखा जाएगा तो माननीय, आदरणीय, पूजनीय, करुणा के प्रतीक मुलायम सिंह यादव जी, अब तो ठीक है ना अनुराग, मुलायम सिंह जी का भी नाम उसमें आएगा, जिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपराध को बढ़ावा दिया था। अब यहां बैठ के इमोशनल गेम मत खेलो कि ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। ये वही हैं जिन्होंने अयोध्या में कार सेवकों पे गोली चलवाई थी। अब ये उम्मीद ना करो कि हर आदमी उनको आदरणीय, माननीय, पूजनीय, तुम्हारे 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 मारे या अखिलेश के मारे बोलेगा। समझे? अब मैं बोल जी अनुराग 10 सेकंड। अनुराग 10 सेकंड। मुझे लगता है कि मुझे लगता है प्रज्ञा कि भी सांसद है। उत्तर प्रदेश की मैं बोलूं? अनुराग बोलिए। अमीश जी मैं बोलूं? बोलिए, आप ही की टर्न है, बोलिए ना। देखिए, मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा रहनी चाहिए। भाषा की मर्यादा डिबेट में रहनी चाहिए। तुम, तड़ाक, ये वो, जब मैं नहीं बोल रहा हूं तो आप क्यों बोल रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। शुक्रिया। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर को यही समाप्त करते हैं, लेकिन माफिया को असली टक्कर अगर मिली है तो इस दौर में मिली है, क्योंकि शायद इससे पहले अतीक, मुख्तार, नाहिद, सबको लगता था वो सर्वे सर्वा है, यानी उनसे बढ़कर कौन। सोच के देखिए, आपके मोहल्ले में आप दिल्ली, बॉम्बे में रहते हैं, कलकत्ता में रहते होंगे, या फिर आप बेंगलोर में रहते होंगे, जयपुर में रहते होंगे, आपने वो दौर नहीं देखा होगा कि आपके आसपास खौफ हो एक माफिया का। महसूस करके देखिए कैसा आपको लगता है। इसलिए ये कहानी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इन पर कार्रवाई भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सामान्य नहीं है। आज का कंक्लूजन चर्चा का यही है, ये सामान्य नहीं है। इसको सामान्य कार्रवाई समझ के अवॉइड मत करिएगा। इस पे 1 मिनट जरूर सोच जरूर लीजिएगा। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।